एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी वो एक 9 साल के राक्षस की है और इसका नाम था पपलू। पपलू जो था वो बाकी सब राक्षसों से बहुत अलग था, क्योंकि उसे दूसरों को परेशान करना, तंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट जो बाकी राक्षस आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे या किसी को तंग करते थे, परेशान करते थे, उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और उसकी मम्मी को लगता था कि ये ऐसा है तो इसलिए ये राक्षसों के बीच में तो रह नहीं पाएगा, इसे मैं कहीं पर साधारण आदमियों के बीच में छोड़ कर आऊँगी। तो एक दिन वो उसे लेकर एक गांव के पास गई जहाँ के मुखिया को वो जानती थी। गांव के अंदर जाने से पहले उन्होंने एक जादुई मंत्र बोला और पपलू और वो दोनों इतने ऊंचे थे, धीरे 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 वो छोटे होके साधारण लोगों के आकार में आ गए। तब वो उसको अंदर लेकर गई गांव के, और वहाँ के जो मुखिया थे राघव, वो उनको जानती थी और उनके पास पपलू को छोड़ आई। अब पपलू वहीं गांव में रहने लगा, उसके दोस्त भी बन गए थे, वो उन्हीं के साथ खेलता था, स्कूल जाता था। एक दिन राघव काका जब घर पर आए वापस, तो उन्होंने बताया कि गांव के पास का एक डाकू है, अंगार डाकू, उसने खेतों के पहुंचने से पहले जो रास्ता है उसको बंद कर दिया है और उसने बोला है कि मैं किसी को खेत में जाने नहीं दूँगा। तो राघव काका परेशान थे कि अगर किसान खेत में नहीं जाएंगे तो कैसे फसल उगाएंगे, क्या खाएंगे, वो तो मर जाएंगे। तो पपलू ने सोचा और उसे कुछ याद आया कि उसकी माँ ने जाने से पहले उसे जादुई मंत्र बताया था, वो कुछ उस मंत्र को पढ़कर मदद कर सकता है, लेकिन उसे वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। उसने बहुत सोचा और याद करने की कोशिश की, अपना कान खींचा, लेकिन उसे मंत्र नहीं याद आ रहा था। तभी उनके पड़ोस का जो एक बच्चा था वो आ गया, उसने पपलू को बोला कि मुझे खिलाओ ना पपलू भैया। पपलू ने उसे उठाया और उसे उछाला। उसने बोला हाँ पपलू भैया, फिर से उछालो। फिर से उछाला और उसे पकड़ लिया। उसने कहा भैया फिर से उछालो। फिर से पपलू ने उछाला और तभी उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि एक नीला पत्थर लेना। तो उसने एक नीला पत्थर लिया और उसने उसको लेकर बोला मुझे उछालो और मुझे पकड़ लो, भूलना मत तुम मेरा जादू। और अचानक क्या हुआ, पपलू आकार में बढ़ता गया और वो बहुत ऊंचा और बहुत लंबा राक्षस बन गया। सोनी तो उनको देखकर ही डर गई। लेकिन ये क्या हुआ, पपलू तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन जो उसके कपड़े थे वो तो उस पर पूरे नहीं आ रहे थे और वो चर चर फटने लगे। तो पपलू भागा शर्म के मारे और खेत में जाके एक पेड़ के पीछे वो छुप गया। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद राघव काका आए। उन्होंने कहा क्या हुआ पपलू। पपलू ने देखा नीचे और उसने बताया कि मैं, जो मेरी माँ ने मुझे मंत्र बताया था जादू का, उसे मैंने पढ़ा, लेकिन लगता है मैं कुछ भूल गया। मैं बड़ा तो हो गया लेकिन मेरे कपड़े मेरे साथ बड़े नहीं हुए। तो अब मैं चाहता था कि मैं आपकी मदद करूं और उस अंगार डाकू को मारूं, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं कैसे बाहर जाऊंगा, मेरे कपड़े जो फट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए जाकर कपड़े बनवाता हूँ। और राघव जो है वो वापस गांव में गए और उन्होंने गांव के सारे दर्जियों को इकट्ठा किया। 21 दर्जी आए और उनको बोला कि तुमको रातों रात पपलू के लिए कपड़े बनाने हैं। तो बड़ा ही अलग और अनोखा दृश्य था जब वो लोग पपलू के ऊपर चढ़ के उसका नाप ले रहे थे। और फिर गांव के सभी लोगों को बोला गया कि तुम्हारे घर में जो भी कपड़ा है वो दो, क्योंकि हमें पपलू के लिए कुर्ता पजामा बनाना है। तो किसी ने अपनी साड़ी दे दी, किसी ने अपनी शॉल दी, किसी ने अपने पर्दा, किसी ने दुपट्टा, किसी ने अपने बिस्तर की चादर, और सब कपड़ों को जोड़ जोड़ कर पपलू के लिए कुर्ता पजामा बनना था। और रातों रात कुर्ता पजामा तैयार किया गया और गांव वाले लेके पहुँचे वो पपलू के पास। पपलू पेड़ के पीछे छिपा बैठा था। उसको जैसे ही कुर्ता पजामा मिला उसने वो पहना और वो निकल कर आया। उसने गांव वालों का अभिवादन किया और गांव वाले खुश हो गए। अब पपलू और सब लोग चले उस डाकू और उसकी जो पूरी टोली थी उसके पास। तो अंगार डाकू ने पूछा कि कौन है, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, हाँ तुम कौन हो। पपलू ने कहा कि तुम गांव वालों को तंग करने आए हो, और उसने अंगार को अपनी उंगली में उठा लिया और वो मकड़ी की तरह हिल रहा था। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। उसने इतना बड़ा राक्षस कभी देखा ही नहीं था।
उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो पपलू ने कहा आज के बाद अगर तुम मुझे यहाँ दिखे या गांव वालों को तंग किया तो तुम्हारी चटनी पीसकर मैं मछलियों को खिला दूँगा। तो अंगार ने कहा नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं सबको लेके यहाँ से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा, लेकिन ये तो बता दो कि तुम कौन हो। तो पपलू ने कहा कि मैं हूँ पपलू राक्षस और मैं इस गांव का रखवाला हूँ, तुम मेरे गांव वालों को कभी तंग मत करना। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप छोड़िए। पपलू ने उसको नीचे उतारा और सारे डाकू आनन फानन में इधर उधर भागे। गांव वाले बहुत खुश हो गए थे और सब ने शोर मचा के पपलू के लिए बहुत सारी तालियां बजाई। और फिर पपलू जो है वो वापस अपने आकार में आ गया, साधारण हो गया। और क्या हुआ कि फिर से अब जो है गांव वाले जो हैं उसको पपलू कहकर नहीं बुलाते थे, उसका नाम जो है वो बदल गया था। हर कोई उसे हमेशा पपलू राक्षस कह के बुलाता था।